शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल चिकन बिरयानी। बहुत ही लजीज, बहुत ही चटपटी, बहुत ही चटखारेदार। आ रहे हो आपके घर मेहमान तो बना दें बहुत ही लजीज चिकन बिरयानी। इतने मज़े की बनती है, इतनी लजीज बनती है कि हर कोई इसको खाना पसंद करता है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे सबसे पहले 1 कप के बराबर ऑयल। उसके बाद यहाँ पे 3 बड़े साइज़ की मैंने प्याज कट करके इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम पकाएंगे, लेकिन हम ज़्यादा ना प्याज को नहीं गोल्डन ब्राउन करेंगे, इस तरह बहुत काली काली प्याज हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे हम जैसे कि 4 अदद यहाँ पे लौंग ले लिए हैं, 1 तेज पत्ता ले लिया है, उसके अलावा बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है और यहाँ पे तकरीबन 8 से 9 अदद काली मिर्चें ले ली हैं। इनको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे से इसकी करेंगे भुनाई। और उसके बाद यहाँ पे हम शामिल कर देंगे चिकन को, और चिकन को हम अच्छे से ना बहुत गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर की स्मेल जितनी भी वो निकल जाए और चिकन अच्छे से फ्राई भी हो जाए। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अदरक लहसुन के साथ चिकन को करेंगे फ्राई। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। उसके बाद यहाँ पर हम शामिल कर देंगे तकरीबन 4 बड़े अदद टमाटर और साथ ही तकरीबन 4 से 5 अदद यहाँ पे हरी मिर्चें मैंने काट के डाल दी। उसके बाद यहाँ पे मसाले लेंगे, जैसे कि लाल मिर्च ले लेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और अच्छे से मसाले को भुनाई करेंगे ताकि मसालों की स्मेल जो ख़त्म हो जाए, ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाल दूँगी कराची बिरयानी मसाला, तकरीबन 1 टेबल स्पून इसका मैं मसाला इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ जाएगी। तो मैं हमेशा अपने घर के मसाले के साथ थोड़ा सा बाहर का मसाला भी मैं शामिल करती हूँ। तो यहाँ पे सारे मसालों के साथ हम करेंगे अच्छे से इसको भुनाई ताकि ऑयल जो है बिल्कुल ऊपर आ जाए और सारे मसाले अच्छे से भून जाएं। एक बात हमेशा याद रखें, जितना हम खाने को अच्छे से भुनेंगे ना उतना ही लजीज हमारा खाना बनकर तैयार होता है। इसलिए मैं भुनाई पर सबसे ज़्यादा फोकस रखती हूँ। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब यहाँ पे मसाला अच्छे से भून गया है तो 1 कटोरी भर कर पानी का शामिल कर दूँगी। हमें पानी इतना रखना है कि सिर्फ हमारी चिकन जो है वो गल जाए, हमें शोरबा नहीं बनाना। तो यहाँ पर सिर्फ 1 कटोरी ही मैंने भरकर पानी का शामिल किया। इसको हम ढक कर रख देंगे, 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकाएंगे जब तक कि चिकन गल नहीं जाती। और अब यहाँ पर तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं और चिकन हमारी अच्छे से गल चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मसाले को अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि जितना भी ऑयल है ऊपर आ जाए और बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाए। इसका पानी हमने बिल्कुल ख़त्म कर देना है। अच्छे से हम इसकी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ना भुनाई करते रहेंगे जब तक पानी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छे से भून गई है, मसाला सारा जो है अलग हो गया है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पतीली में लेंगे पानी, उसमें 1 चम्मच भरकर नमक का शामिल कर देंगे और उबाल आने तक इसको पकाएंगे और ढककर रख देंगे। यहाँ पे उबाल आ चुका है तो यहाँ पे लिए हैं तकरीबन 2.5 कप के बराबर मैंने चावल। इनको 10 मिनट पहले ही भिगो दिया। जितना अच्छा आप चावलों को भिगो कर रखेंगे ना उतने ही मज़े के आपके चावल और बड़े बनेंगे। तो यहाँ पर हम चावलों को शामिल कर देंगे पानी के अंदर। हम इसको सिर्फ इतना पकाएंगे, इतना गलाएंगे सिर्फ 1 कनी रह जाए। यहाँ पे चावलों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसको ढककर रख देंगे तकरीबन जब तक कि 1 कनी रह नहीं जाती। अब यहाँ पे तकरीबन जो है 15 मिनट हो गए हैं। यहाँ चावल अच्छे से गल चुके हैं, 1 कनी रह गई है। इसको मैं छान लूँगी। छानने के बाद यहाँ पर मैं लगा दूँगी 1 तह चावलों की और उसके बाद दूसरी तह जो है ना वो मैं लगा दूँगी मसाले की अच्छे तरीके से। और एक मसाले की तह लगाने के बाद फिर से मैं तह लगा दूँगी चावलों की। आप लोग मुझे बताएं कौन है और कहाँ से मुझे वॉच कर रहे हैं और आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तह लग चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं धनिया जो है इसमें शामिल कर दूँगी ऊपर से। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है बिरयानी में। तो इसको शामिल करने के बाद ढक कर रख देंगे जब तक कि इसके अंदर भाप नहीं बन जाती। दम देना है हमने बिरयानी को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मिनट हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जो है धुआँ इसका बन चुका है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटखारेदार, बहुत ही लजीज बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। रेसिपी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा बहुत सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, चिकन बिरयानी की, चिकन पुलाव की और भी चिकन बिरयानी की रेसिपीज़ हैं, कौरमे की, चिकन कौरमे की और इसके अलावा और भी रेसिपी मौजूद हैं जो आप ईद पर बना सकते हैं। मीठे की रेसिपीज़ भी मौजूद हैं तो आप वहाँ से देखकर जो है बना सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।